बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोसनाक है अगर इस तरह की मीटिंग हुई है, लेकिन ये जितने भी हमारे जो सीरियस मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं और जिनकी जो इत्तलात हैं कभी भी गलत नहीं होती, कि पहले 8 लोगों पे मुश्तमिल एक मीटिंग हुई और उसमें जिस तरह से खान साहब को अरेस्ट करने का और जिस तरह से घिनौने किस्म के मंसूबे बनाए गए, उसके बाद आईजी साहब बड़ा सुनाए प्रवोक करते रहे हैं, गैरत जगाते रहे हैं, लेक्चर देते रहे कि एक मुहिब्बे वतन लीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ किस तरह से करनी है। और फिर सीसीपीओ ने उन्हीं सीनियर ऑफिसर्स को अपने ऑफिस में बुला के उसमें से जो मुसद्दका इतलात हैं कि 90% जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने खान साहब के घर के ऊपर या उनको अरेस्ट करने के ऊपर किसी भी ऑपरेशन को रिजेक्ट करने का कहा, और ये कहा कि इसके नताइज कभी भी पाकिस्तान के लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छे नहीं होंगे। जिस पे सुना है कि सीसीपीओ साहब ने उनको चूड़ियाँ पहनने का भी मशवरा दिया। 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट तो इस आइडिया को नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसी तरह से कहा कि जी ठीक है फिर जैसे आप कहेंगे, लेकिन उनकी मर्ज़ी नहीं थी। ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज चेयरमैन पीटीआई अवाम को और कानून को बालातर रखने के लिए, अवाम के रिट कायम करने के लिए, आइन और कानून के रिट कायम करने के लिए, ये बताने के लिए, चाहे उनकी ज़िंदगी को खदशात है, चाहे इस तरह की जो ऑपरेशंस की इतलात आती हैं, चाहे इस तरह की जो साजिशें जो कभी बंद कब्रों में और कभी खुली मीटिंग्स में रचाई जाती हैं, उसके बावजूद वो ख़ुद को अल्लाह के हवाले करके अवाम की खातिर, आइन पाकिस्तान की खातिर आज फिर जा रहे हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, और अवाम अगर किसी का ऐसा कोई मंसूबा है तो उसको हर पहली साजिश की तरह नाकाम बनाएगी। मैडम उसमें ये भी इतलात है कि खान साहब खुदा ना खासा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बाकी लीडरशिप को भी गिरफ्तार करने की चीज़ें चल रही हैं, तो फिर लीड कौन करेगा जमात को? मेरी ये अर्ज़ है, अवाम लीड करेगी। पहले भी मुझे ये बताएं कि हम कोई खुदा ना खास्ता कोई, हम तो एक सियासी जमहूरी जमात है ना, तो जिस तरह से बच्चों ने, हमारे यूथ ने, हमारी माओ बहनों बेटियों ने खान साहब की हिफाजत की, उसकी कोई एग्जाम्पल मिलती है? या हमें पता था कि लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे और अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे? तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की गयूर अवाम, 23 करोड़ अवाम हमारा मुकदमा भी लड़ेगी और इनको नाखून चने भी चबवाएगी और इनको इनके साजिशों में नाकाम बनाएगी। मैडम ये बताइएगा, पीटीआई के खिलाफ पूरे जितनी भी सीनियर क़यादत है उसके खिलाफ क्रैकडाउन का जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं। ये बताइएगा जब पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया तो उसके बाद हुकूमत ने जो है वो क्रैकडाउन का जो है इरादा इस वक्त बना लिया, जो खबरें चल रही हैं, इसके मुतबादिल में पीटीआई की क्या हिकमत अमली है? देखिए, इन्होंने ये पहले भी ओछे हथकंडे भी अपनाए, कार्रवाइयाँ भी की। 26 घंटों वाला ऑपरेशन भी आप सबको याद होगा जो इस घर के ऊपर किया गया। यहाँ पे कोई दहशतगर्द हम बैठे हुए थे। फिर उसके बाद जिस तरह से खान साहब को असैसिनेट करने की 3 सीरियस अटैम्प्ट्स हुई, वज़ीराबाद में हुई, शौकत खानम हॉस्पिटल में हुई, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। उसके बाद जो क्रैकडाउन का सिलसिला हुआ, जो इस घर का जो तकद्दुस पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और जिस तरह से मेरे घर के ऊपर रेड किया गया बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी मुकदमे के, तो हमने ये पहले भी झेला है। 25 मई से अब तक ह्यूमन राइट्स नाम को नहीं है, और यहाँ पे वायलेशंस इस हद तक हैं कि पूरी दुनिया हमारे पे इस बनाना रिपब्लिक बनाने के ऊपर, इनके ऊपर सवालिया निशान उठा रही है। अच्छा मैडम, राना सनाउल्लाह हमेशा जब आप लोग पेशी के लिए जाते हैं वो हमेशा टॉक शो में बैठ कर कहते हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे हम। क्या वाकई आपको लगता है कि आज फिर कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं? स्ट्रेटजी तो ये हर दफ़ा बनाते हैं। कल की भी बड़ी सीरियस जो नौयत की इंफॉर्मेशन है जो पूरे मीडिया में भी है, सारे जो मतलब जो सर्कल्स हैं उनमें है, हमारे तक भी इतलात हैं। तो राना सनाउल्लाह जिसका काम इस मुल्क की आवाम को, सबको सिक्योरिटी फराहम करना है, उसका काम अब सिर्फ रह गया डराना, धमकाना और ये बताना कि आपकी ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है, बाहर मत निकलना। मैडम ये आखिरी बता देगा, इमरान खान इस मरतबा अगर ज़मान पाक में ऑपरेशन होता तो इमरान खान क्या गिरफ्तारी दे देंगे आसानी से? खान साहब तो पहले भी बैग 3 दफ़ा तैयार करने के लिए गए थे। ये हम ही थे जिन्होंने सब ने ये फैसला किया कि हम खान साहब के हवाले नहीं करेंगे, अपनी जान देंगे। वजह क्या है? क्योंकि ये खान साहब को सिर्फ गिरफ्तार करना मकसद नहीं है,
सब को एलिमिनेट करना मकसद है। और हम अपनी देखिए हमारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या, अपनी जान, हम तो उसकी परवाह नहीं करेंगे, हम अपने लीडर को बचाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह भी हिफाजत करेगा।